हमारी टीम ने दिल्ली में मिस्टर वरुण के साथ में एक इंटरव्यू किया, मनी आईक्यू टेस्ट किया। तो आइए देखते हैं कि उनका मनी आईक्यू कैसा है और इसमें आपके लिए क्या सीख है। लंबा समय रहा करियर का, पैसे भी कमाए, पैसे बचाए भी, बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करी, बच्चों को पढ़ाना हो गया, सारी चीज हो गई। तो ओवरऑल पैसे के साथ क्या रिलेशन रहा, इतना लंबा जो सफर रहा जीवन का उसमें? अब पैसे का रिलेशन तो बस स्ट्रगल ही रहा लाइफ में। प्राइवेट में जॉब करने वाला भाई अपनी फैमिली को एक मतलब नॉर्मल तरीके से चला सकता है। वो जो हाई फाई जो होता है वो तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए प्राइवेट जॉब में नॉर्मल ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो इतनी नहीं होती, लेकिन सेविंग थोड़ी बहुत हम करते ही हैं। LIC करा रखी है, PF तो कंपनी से होता ही है, बाकी LIC हमने कर रखी है। ठीक है। तो ये जो हम लोग पैसे अर्जित करते हैं, तो ऐसा कोई अमाउंट मन में कि यार मेरा सालाना खर्चा इतना है, मेरे बच्चे भी सेटल हो गए, मेरा सब कुछ हो गया, मैं और मेरी वाइफ है, अब इतना पैसा अगर मेरे पास होगा तो मैं फिर काम नहीं करूंगा, मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, तो वो अमाउंट क्या होगा आपके लिए? वो अमाउंट कम से कम 5 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए। 5 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे किया आपने? कैलकुलेशन अब जिस तरीके से जो समाज के हिसाब से चलने के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ चाहिए, वेल से सेटल हो जाएंगे सब, बच्चे भी अपनी जगह पे चले जाएंगे, तो कम से कम 5 लाख रुपए भी आज की डेट में, मैं फिर भी आपको कम बता रहा हूँ, क्योंकि 5 लाख रुपए फिर भी बहुत, मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि हम उसमें अपना कर लेंगे। तो मतलब 20 करोड़ आप बोल रहे हो कि होने ही होने चाहिए तब जाके नहीं नहीं, 20 करोड़ तो नहीं, 20 करोड़ तो नहीं, मतलब मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतना होना चाहिए, तो आप अपना लाइफस्टाइल अपने तरीके से जी सकते हैं। कितना कर ले, 5 करोड़ कर ले? हाँ, 5 करोड़ कर तो लीजिए। अगर ये 5 करोड़ की राशि अगर लगती है तो उसको सेविंग और इन्वेस्टिंग के थ्रू कितने साल में बनाया जा सकता नहीं, जिस हिसाब से हम जॉब करते हैं उस हिसाब से तो हम बना ही नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। भाई थोड़ा थोड़ा सेविंग, जैसे बच्चों की शादी के लिए हम थोड़ा थोड़ा सेव कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। LIC करा रखी है, अपने पर्सनल भी सेव कर रखा है। तो पता है आपकी LIC जो स्कीम है उसका नाम आप जानते हैं? अब नाम तो उसका ऐसे नहीं है, लेकिन मतलब बच्चों हमने बहुत पहले से करा दी थी, कम से कम हो गए 20 साल पहले। उसमें रिटर्न पता है सालाना कितना रिटर्न आपको मिलता है उसमें? नहीं, हमारे को मैच्योरिटी पता है, जो मैच्योरिटी अभी अब से 2 साल बाद हो जाएगी मैच्योरिटी, उसमें कोई 25 लाख के करीब हमें मिलेगा। छोटा सा टेस्ट करता हूँ, मैं आपको 100 रुपए का नोट देता हूँ और जो माइक आपके कॉलर पे लगा है मान लेते हैं ये 100 रुपए का, ठीक है, मैं आपसे माइक ले लेता हूँ, 100 का नोट आपको दे देता हूँ। ठीक है। मैं बोलता हूँ सर इस 100 के नोट को ना इन्वेस्ट मत करना आपको, ये 100 का नोट ऐसी कैसे रहना चाहिए, अगले साल उस 100 के नोट से आप ये माइक खरीद के मुझे दे देना, तो क्या आप खरीद पाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद क्या पाएंगे। कारण होगा? उसका कारण ये होगा कि प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए का अगर आ जाए तो अगले साल कितने का हो? अगले साल कम से कम 200 का तो हो ही जाएगा। 200 का? 200 तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। 110 रुपए का हो जाएगा। हाँ, 110 का हो जाएगा। तो जो आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, LIC में इन्वेस्ट किया, हाँ, उसमें आपको जो रिटर्न मिला वो तो 4 या 5% मिला, हाँ, इतना ही मिला है। और महंगाई बढ़ती 7-8% से, तो आपके खरीदने की क्षमता तो गिर गई। गिर गई। चाहे बैंकेट हॉल का खर्चा हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप कुछ ना कुछ तो खरीदने वाले थे। हाँ हाँ। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट कहीं मिसमैच नहीं हुआ LIC में जो आपने किया? अब मिसमैच तो हुआ, लेकिन अब कराया तो अच्छे के लिए ही था। जितना देखो पॉकेट जितना अलाउड करती है आदमी उतना ही का कर पाता है। नहीं, आपने तो पूरी शिद्दत से सेविंग करी। नहीं, आपने तो पूरी सेविंग करी। हाँ, चक्कर क्या ना, एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं बंदा हूँ, मैं उसी हिसाब से सेव कर सकता हूँ कि भाई चल ठीक है, भाई मिडिल क्लास फैमिली वाला एक अपनी मिडिल क्लास फैमिली में ही शादी करना चाहेगा। अब अगर मैं वरुण जी की बात करूं तो सेविंग तो शिद्दत से करी, पूरी जिंदगी करते रहे, आगे भी करेंगे। गलती कहाँ पे हुई? गलती ये हुई कि भरोसा कर लिया किसी एजेंट के ऊपर, एडवाइस लेने चले गए कि भैया कोई कंपनी है, जो भी भारत की सबसे पुरानी कंपनी ही सही, उस कंपनी में अच्छा प्लान है। वो आपके लिए प्लान नहीं करते, वरुण जी के लिए प्लान थोड़ी करते हैं, वो अपने लिए प्लान करते हैं। भाई अल्टीमेटली 4% के ऊपर अगर उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली 4% 5% के बेनिफिट पे, तो साल दर साल अपने लिए गरीबी को इनवाइट कर लिया। कारण आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी में दो चीज़ें आती है, एक डेथ बेनिफिट, एक सर्वाइवल बेनिफिट। अरे डेथ बेनिफिट के लिए टर्म प्लान ले लेना था। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इन्वेस्टमेंट कैसा सही होना, तो उसके लिए तो आपको खुद अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढना था। तो अल्टीमेटली मनी की भाषा, मनी से रिलेटेड लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। हम लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं की और यही गलती इन्होंने भी की, और अल्टीमेटली नुकसान कहाँ पे? अब अगर वो कहते हैं कि 25 लाख रुपए से शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई है, तो अपने रिटायरमेंट का क्या? वो खुद कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए कर नहीं पाएंगे। क्या आप भी अपने साथ में ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं?
वक्त रहते सेविंग जो है उसको सही तरीके से मैनेज करिए, बिकॉज देयर इज नो एडवाइजर इन योर लाइफ। आगे देखते हैं। इसमें आपको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज होती इस टाइम पे, हाँ, उस टाइम तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता था और ज्यादा पैसे मेरे को मिल सकते थे, रिटर्न ज्यादा बना लेते। हाँ, तो फिर अभी यहाँ से आगे का इन्वेस्टमेंट का कैसे करने वाले हैं फिर आगे, क्योंकि एलआईसी से तो आपको पता लग गया कि रिटर्न आता नहीं, हाँ, तो हाँ। फिर आप अगला इन्वेस्टमेंट क्या? वैसे आजकल तो एसआईपी वगैरह चल रहे हैं शेयर मार्केट में, एसआईपी वगैरह। उस टाइम हमारे को ये सब चीजें नहीं मालूम थी, लेकिन एसआईपी सबसे बेस्ट बताते हैं। एफडीआं हैं बैंक में। जो रिटायरमेंट होने वाला है, जो भी आगे काम है, हाँ, वो कौन से इन्वेस्टमेंट्स होने वाले? एलआईसी को तो साइड कर देता हूँ, हाँ, उससे तो कुछ हो नहीं हाँ, पाएगा ना, आगे कुछ होगा। हाँ। फिर क्या, फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगी? अभी तो सोचा नहीं है इस बारे में। अभी सोचे, बट डोंट यू थिंक कि दिस इज द हाई टाइम हाँ, कि आपको सोचना सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल चाहिए। सबसे बड़ी गलती है वक्त रहते रिटायरमेंट को प्लान ना करना। और याद रखिए, जब रिटायरमेंट की बात आती है तो सम्मानजनक इनकम प्लान करनी है, ना कि कॉर्पस। आपसे भी आपके एडवाइजर ने कहा होगा कि अपना एक बड़ा सा कॉर्पस बना लीजिए, उससे एसडब्ल्यूपी कर लेंगे। क्या संभव है? क्या वाकई में उतना बड़ा कॉर्पस बन पाएगा? अगर 47 की एज से एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी निकालेंगे कब? कुछ तो इसका रूल होगा ना। फाइनेंशियल प्लानिंग इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और वक्त रहते अगर पता चल जाए कि कुछ गलतियां हैं तो उसको सुधारा जा सकता है। एक बार वक्त पूरा हो गया, अगर एक बार रिटायर हो गए, तो उसके बाद तो बच्चों के ऊपर आश्रित होना अपने आप में ज़्यादा रिस्की है। किसी को एडवाइस एडवाइस लेंगे, हाँ। नहीं, अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन एडवाइस लूंगा। एडवाइस लेंगे, हाँ। किससे एडवाइस? आपसे ले लूंगा एडवाइस। हम एडवाइस नहीं देते, हम तो नहीं नहीं, मैं तो आपसे भी, देखो एडवाइस अगर अच्छी मिलेगी वो तो किसी से भी ले लो। होता है जैसे ऑफिस में हमारे सीनियर हैं या कुछ है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट का बारे में पता है, जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से एडवाइस लेते हैं, आप पता है इसका हम लोग कितना कॉस्ट देते हैं उनको? एक आपको पता है हिडन कमीशन जाता है? हाँ, कमीशन जाता है। कमीशन कितना होता होगा आपके हिसाब से? ऐसा तो कुछ है नहीं कमीशन का। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, चाहे बैंकर हो, चाहे म्यूचुअल फंड एजेंट हो, चाहे एलआईसी वाला हो, सपोज आप 25 लाख रुपए बना रहे हो, अगर आप यही पैसा खुद इन्वेस्ट करको कि आप इसी के कम से कम 40 लाख 45 लाख बना दो, तो क्या अभी भी आप एडवाइस लेना चाहोगे सिर्फ नाम जानने के लिए इन्वेस्टमेंट? नहीं नहीं, फिर क्यों लेना चाहेंगे? जब इतना पैसा देना पड़ेगा तो नहीं। तो फिर क्या चारा बचता है? अब देखेंगे फिर क्या। अपने आप को फाइनेंस आता नहीं है, राय तो किसी से लेनी पड़ेगी, तो राय लेने से बेहतर है मनी आईक्यू को डेवलप कर लीजिए। सभी का यही हाल है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। सो अपनी मनी आईक्यू को डेवलप करो, planyourworld.com पे जाओ, खुद सीखो अपना पैसा कैसे मैनेज करना है।